नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास में। प्रतिशत टॉपिक अपन पढ़ रहे थे। इससे पहले अपन ने 3 क्लासें पढ़ ली हैं और ये चौथी क्लास होने वाली है प्रतिशत के ऊपर। विभिन्न टाइप के अपन सवाल ले रहे थे, उनको हल कर रहे थे शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से। उसी में अपन आगे बढ़ते हैं। सवाल दे रखा है, एक लैपटॉप का मूल्य हर वर्ष 20% कम होता है। यदि 2 वर्ष बाद उसी लैपटॉप का मूल्य 32,000 रुपये होगा तो लैपटॉप का वर्तमान मूल्य क्या है। ये बोल रहे हैं कि एक लैपटॉप है, उसका मूल्य हर वर्ष 20% कम हो रहा है। 20% कम का मतलब हो गया, 20% को अपन लिख सकते हैं 1/5, यानी 5 पे 1 की कमी हो रही। पहले 5 था तो अब कितना हो गया, 4 हो गया 2 वर्ष के लिए। तो इसको अपन 2 बार लिखेंगे, 5:4, 5:4। अब इन दोनों का अपन गुणा करेंगे तो 5 5 25 और 4 चौक 16। ये है वर्तमान का और ये है 2 वर्ष बाद का। और अपन को दे रखा है लैपटॉप का मूल्य 2 वर्ष बाद उस लैपटॉप का मूल्य 32,000 होगा, यानी 2 वर्ष बाद का इनको मान दे रखा है तो 32,000। ये 2 वर्ष बाद का उसका मूल्य, तो 2 वर्ष बाद का अनुपात क्या है, 16 है, तो अपोन में 16 इंटू वर्तमान मूल्य ज्ञात करना है। तो वर्तमान का अनुपात है 25, तो इसको 25 से अपन गुणा करेंगे। 16 से ये कट जाएगा, 2000 आ जाएगा और 2000 को अपन 25 से गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50 और 3 जीरो, 1 2 3, 50,000 रुपये। तो वर्तमान मूल्य क्या है उसका, 50,000 रुपये। इस प्रकार से इस टाइप के सवाल को अपन कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मल है। कितने प्रतिशत की कमी हो रही, 20% की। तो 20% को भिन्न रूप में अपन 1/5 लिख सकते हैं, यानी 5 पे 1 की कमी हो रही। 5 पे 1 की कमी यानी 5:4। 2 साल का है तो 2 बार लिखेंगे, आपस में गुणा करेंगे। ये जो अनुपात आया फर्स्ट वाला ये वर्तमान का और सेकंड वाला 2 वर्ष बाद का। अपन को 2 वर्ष बाद का मूल्य दे रखा है, तो 2 वर्ष बाद का मूल्य 32,000 ऊपर और उसका अनुपात 16 नीचे, इंटू वर्तमान का मूल्य ज्ञात करना है तो 25 से गुणा करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो अपना जो आंसर आएगा वो 50,000 रुपये आ जाएगा। एक और सवाल है, एक प्लॉट की कीमत हर वर्ष 14 सही 2/7% कम हो रही है। यदि वर्तमान कीमत 54,000 रुपये हो तो 2 वर्ष पहले उसकी कीमत कितनी थी। 14 सहित 2/7% कम हो रही हर वर्ष। 14 सहित 2/7% को अपन लिख सकते हैं भिन्न में 1/7। वर्तमान कीमत दे रखी है 54,000 रुपये, तो 2 वर्ष पहले उसकी कीमत कितनी थी। तो 7 पे 1 की कमी हो रही, यानी 7:6। 2 वर्ष का है तो 2 बार लिखेंगे, 7:6। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, 7 7 49, 7 36। अब ये बोल रहे हैं कि 2 वर्ष पहले उसकी कीमत कितनी थी। तो ये जो 49 आया वो 2 वर्ष पहले का है, 2 वर्ष पहले का है। और ये जो 36 है वो वर्तमान का है, वर्तमान में उसकी कीमत क्या हो गई, 14 से 2/7% कम हो गई। तो ये जो कम हो रहा है वो वर्तमान का है और ये जो ज़्यादा है वो कब का है, 2 वर्ष पहले का है। तो वर्तमान की कीमत दे रखी है अपन को 54,000 और वर्तमान का अनुपात क्या है तो 36 है, बट्टा में 36 इंटू 2 वर्ष पहले की। तो 2 वर्ष पहले का अनुपात कितना है, 49 है, तो 49 से गुणा। 2 से ये कटेगा 18 बार, 2 से ये कटेगा 2 दूनी 4, 2 7 14 और 3 जीरो।
3 से 18 कटेगा, 3 से 18, 3 से 1 कटेगा 9000, 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 4500, 3 से कटेगा 1500। 1500 को अपन गुणा करेंगे 49 से, 49 का 1500 से अपन गुणा करेंगे तो ये अपने आ जाएगा 73,500 रुपये। 73,500 रुपये। जब इन दोनों का अपन गुणा करेंगे तो अपना मान क्या आ जाएगा, 73,500 रुपये। तो ये उसके 2 वर्ष पहले की कीमत आ गई। अब आगे बढ़ते हैं टाइप 7 के क्वेश्चंस। अब बढ़ते हैं टाइप 7 की और सवाल दे रखा है आपको, एक सिनेमा घर के टिकट का मूल्य 20% बढ़ गया, इसलिए दर्शकों की संख्या 10% कम हो गई। सिनेमा घर की आय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। क्या दे रखा है अपन को कि एक सिनेमा घर का जो टिकट का मूल्य था, टिकट का मूल्य वो 20% बढ़ गया, यानी पहले अगर 100 था तो अभी 120 हो गया। इसलिए दर्शकों की संख्या 10% कम हो गई, यानी पहले अगर 100 दर्शक आ रहे थे तो अभी 90 ही आ रहे, 10% कम हो गई। सिनेमा घर की आय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। एक टिकट अगर 100 रुपये का है और एक दर्शक आ रहा है तो उसकी आय कितनी हो गई, 100 रुपये हो गई। ऐसे ही 100 रुपये का टिकट है और 100 दर्शक आ रहे तो उसकी आय कितनी हो गई, 10,000 रुपये। तो आय ज्ञात करनी है तो इन दोनों का आपस में अपन गुणा करेंगे। पहले आय कितनी थी तो 100 को 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 10,000, और 120 को 90 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 2 जीरो तो इधर लग गए, 92 108, ये हो गए 10,800। पहले कितनी थी 10,000, अब कितनी हो गई 10,800, यानी कि बढ़ी, क्या हुई, वृद्धि हुई। कितनी हुई तो 800 बढ़ी, कितनी बढ़ी 800 बढ़ी, किस पे बढ़ी 10,000 पे, 10,000। प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कटे, बचा क्या 8, 8% की वृद्धि हुई, क्या हुई, वृद्धि हुई। जो सिनेमा घर की आय थी उसमें 8% की वृद्धि हुई। तो इस प्रकार से ऐसे सवालों को अपन हल करेंगे। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% और 30% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक आयत है, उसकी लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि कर रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि कर रहे हैं। लंबाई में वृद्धि कर रहे हैं 20% की, तो पहले अगर 100 थी तो अभी 120 हो गई, और चौड़ाई पहले अगर 100 थी तो अभी 130 हो गई। ये आपको मानना है। अब क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इन दोनों का आपस में अपन गुणा करेंगे, 100 का 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000, और 120 का 130 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो, 13 दो 26 का 6, हासिल का 2, 13 कम 13 2 15। तो कितनी वृद्धि हो रही है, तो 5,600 की, कितने की 5,600 की वृद्धि हो रही। किस पे हो रही, 10,000 पे हो रही, किस पे हो रही 10,000 पे। प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से गुणा करेंगे। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, बचा क्या 56, क्या बचा 56%। क्या हो रही, वृद्धि हो रही, क्योंकि यहाँ पे 10,000 से बढ़कर 15,600 हुआ, यानी वृद्धि हुई, तो 56% की वृद्धि हुई।
और इस टाइप के सवालों को करने का एक और तरीका है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 20% की वृद्धि हो रही है तो 120, चौड़ाई में 30% की वृद्धि हो रही है तो 130, इन दोनों को गुणा करना है और 100 का भाग देना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, बचा क्या 12 इंटू 13, और 12 को 13 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा अपना 156%। और 156 यानी 100 से कितना बढ़ा, 56 बढ़ा, तो 56% की वृद्धि हुई। इस प्रकार से ऐसे सवालों को अपन कर सकते हैं। अब वर्ग या आयत की किसी एक भुजा में यदि अपन 1% की वृद्धि करें या कमी करें तो उसके क्षेत्रफल में भी 1% की वृद्धि या कमी हो जाएगी। अगर वर्ग या आयत की किसी भी एक भुजा में अगर कुछ भी बढ़ा रहे तो क्षेत्रफल में भी उतना ही बढ़ेगा। सवाल दे रखा है, एक मूवी टिकट का मूल्य 25% बढ़ जाता है, उसके बाद उसमें वापस 15% की कमी हो जाती, आय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। ये बोल रहे हैं कि एक मूवी का टिकट 125 बढ़ जाता है, यानी 100 था पहले तो अब कितना हो गया 125 हो गया। इसी प्रकार से उसके बाद उसमें 15% की कमी हो जाती है। तो क्या करना अपन को, पहले बढ़ाएं तो 125 इंटू वापस उसमें क्या हुई, कमी हुई, तो 15% की कमी यानी 100 से 15 कम यानी 85, ये हो गया। उसके बाद अपन को 100 का भाग देना है, पहले बढ़ रहा है वापस कम हो रहा है। तो इस प्रकार से इन सवालों को करेंगे। अब इनको काटेंगे, 25 से कटेगा 5 बार, 25 से कटेगा 4 बार, 5 को 85 से गुणा करेंगे तो 5 5 25, 5 5 40 और 2 42, बटा में 4, तो 4 का भाग देंगे 425 के अंदर, 4 एकम 4, बचा 0, उतारा 2, नहीं जा रहा तो वापस उतारेंगे 5, 2 लगातार संख्या उतारिए तो यहाँ पर लगाएंगे एक 0, 4 का 6 बार जाएगा 24, 4 चंद 24, 25 में से 24 गए तो बचा 1, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे 0, 4 दूनी 8, बचा 2, 1 0, 4 पंजो 20, तो कितना आया 106.25%। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 100 से ये कितना ज़्यादा है 6.25%। कितनी वृद्धि हुई, 6.25% की इसमें वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार के सवालों को जिसमें एक बार बढ़ रहा है वापस उसमें कमी हो रही, तो जितना बढ़ा 25 बढ़ा यहाँ पे तो 125 हो गया, 15 कम हुआ 100 से 15 कम 85 हो गया, दोनों को आपस में गुणा करेंगे और 100 का भाग देंगे और उसको हल करेंगे तो अपना जितना बढ़ा या जितना कम हुआ, 100 से अगर अधिक आ रहा तो वृद्धि हो रही, 100 से कम आ रहा तो कमी हो रही है। इस टाइप से अपन इन सवालों को करेंगे। सवाल दे रखा है, एक सिनेमा टिकट का मूल्य 125 रुपये था, इसका मूल्य 20% कम कर देने से आय में 16% की वृद्धि हो गई, दर्शकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो मान लेते हैं अपन दर्शकों की संख्या थी 100, कितने दर्शक थे 100 दर्शक थे, तो पहले 125 रुपये मूल्य था, तो आय कितनी हो गई, आय बराबर क्या होता है मूल्य इंटू दर्शकों की संख्या। 100 दर्शक थे तो 100 से गुणा करेंगे तो पहले कितनी आई थी, तो 125 को 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 12,500 रुपये, ये पहले की आई है। अब मूल्य कम करते हैं, क्या कर रहे हैं 20% कम कर रहे हैं मूल्य, तो 125 में 20% की कमी कर रहे हैं, तो 125 का 20% क्या होता है 25, 5 बार 25, 4 बार, 4 को 20 से 5 बार, पाँचों पाँचों 25, तो अब टिकट का मूल्य क्या हो गया, तो 125 में से अगर अपन 25 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 100, तो अब टिकट का मूल्य है 100 रुपये।
अब दर्शक कितने होंगे तो ये अपन को ज्ञात करना है। तो बराबर आय में भी क्या हो रही, 16% की वृद्धि हो गई। तो 12,500 में कितनी वृद्धि हुई, 16% की वृद्धि हुई। इसका 16% कितना होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 125 को 16 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 125 को 16 से गुणा करेंगे, 6 पंच 30, 6 दूनी 12, 3 15, 6 कम 6 7, 5 2 1, तो ये हो गया 0 5 5, 10 का 0 हासिल 1, 7 में 3, 10 का 0 और ये 2000, 2000 की वृद्धि हुई। तो ये कितना हो गया, 2000 बढ़कर 14,500 हो गया। कितना हो गया, 14,500। इसमें 2000 की वृद्धि हुई। तो अब दर्शक कितने, तो टिकट का मूल्य कितना है, 100 रुपये। टोटल आय कितनी हो रही, 14,500 की। तो अगर अपन 14,500 में 100 का भाग दे तो अपने दर्शक कितने आ जाएंगे, ये हो जाएगा 145। कितना हो जाएगा, 145। तो दर्शकों की संख्या कितनी हो गई, दर्शक कितने हो गए, 145। तो कितनी वृद्धि हुई, तो पहले कितने थे, 100 थे, अब कितने हो गए, 145। यानी कि 45 की वृद्धि हुई। किस पे हुई, 100 पे हुई। किस पे हुई, 100 पे। इंटू प्रतिशत ज्ञात करना था, 100 का गुणा, तो 100 से 100 कटेगा तो ये आ जाएगा 45%। कितनी वृद्धि हुई, तो 45% की वृद्धि हुई दर्शकों की संख्या पर। तो इस प्रकार से अपन सॉल्व करेंगे। एक बार और समझा देता हूँ। ये बोल रहे हैं कि एक टिकट था मूवी का, 125 रुपये का टिकट था, उसका मूल्य 20% कम कर देने से आय में 16% की वृद्धि हो गई। तो अपन दर्शक मान रहे हैं 100, कितने मान रहे हैं, 100 दर्शक अपन ने माने। तो 125 का टिकट था, तो 100 दर्शकों का टिकट कितना हो गया, टोटल 12,500 का। तो ये आय हो गई 12,500। अब ये बोल रहा है कि मूल्य में 20% की कमी, यानी 125 पे 25 कम हो रही। 125 का 20% कितना होता है, 25 होता है। तो 125 पहले था, अब हो रहा है 100 रुपये। और दर्शक अपन को ज्ञात करने, और आय में जो वृद्धि हो रही है 16% की वृद्धि हो रही। तो 12,500 का 16% अगर अपन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2000, यानी 2000 की वृद्धि हुई। तो 12,500 में 2000 जोड़ेंगे तो 14,500। अब अपन को दर्शकों की संख्या निकालनी है। तो टोटल जो आई उसमें एक टिकट का जो मूल्य उसका भाग देंगे, तो कितने टिकट बिक रहे, यानी कितने दर्शक आए, वो आएंगे कि नहीं आएंगे, तो वो आ गए अपने 145। अब ये बोल रहे हैं कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो पहले कितने थे, 100 थे, अब कितने, 145। बढ़े कितने, 45। किस पे बढ़े, 100 पे। तो 100 का भाग देंगे। प्रतिशत याद करना, तो 100 से गुणा, और 100 से 100 कटेगा तो 45% की वृद्धि हुई दर्शकों की संख्या में। एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक संख्या को 5 से गुणा करना था, पर गलती से 5 से भाग दे दिया। त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये बोल रहे हैं कि एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए किसी संख्या, माना x मान लेते हैं, को 5 से गुणा करना था। क्या करना था, इसको 5 से गुणा करना था, लेकिन इसके अंदर 5 का भाग दे दिया। क्या दे दिया, 5 का भाग दे दिया। करना तो क्या था, ये कर क्या दिया, ये सही करना था और गलती कर दी इसकी। अब त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करना, कितनी त्रुटि हो रही है। तो क्या करेंगे, इस टाइप के सवालों में जो गलत होता है उसको ऊपर लिखेंगे और जो सही होता है उसको नीचे लिखेंगे और 100 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 100 का गुणा। जो भी गलत किया अपन ने वो ऊपर लिखते हैं और जो सही है उसको नीचे लिखेंगे और 100 का गुणा करेंगे। तो जितना भी त्रुटि प्रतिशत है, त्रुटि प्रतिशत वो आ जाएगा। करेंगे, गलत क्या है, तो x/5 गुणा करना था, भाग दे दिया। तो गलती क्या की, भाग देने की।
तो x बट्टा में 5, ये गलती है। बट्टा सही क्या था, गुणा करना था, तो 5 इंटू एक्स करना था, और यहाँ पे इंटू में 100। हल करेंगे इसको, तो x बटा 5 इंटू, ये इधर ऐसे जाएगा तो बटा में एक है तो उल्टा होगा, तो 1/5x इंटू में 100। x से x कटेगा और पाँचों पाँचों 25 से ये कटेगा 100 4 बार, 4%। कितना आया, 4%। ये त्रुटि नहीं है। अब इसको 100 में से घटाना है, क्या करना, 100 में से घटाना, तो कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई है वो आ जाएगा। तो 100 में से 4% घटाएंगे तो 96%। कितनी त्रुटि हुई, 96 यानी 96% की त्रुटि हुई। यहाँ पे याद रखना है कि इसको लास्ट में 100 से घटाना है, 100 से बाकी करना है लास्ट में, जो भी यहाँ पे आए उसको 100 में से घटाना है, तो जो त्रुटि होगी वो आ जाएगी। तो क्या करना है, जो गलती करी उसको ऊपर लिखना है, जो सही है उसको नीचे लिखना है, और 100 का गुणा करना है, बस इतना करना है। और लास्ट में 100 में से यहाँ पे जो भी आई 100 में से घटा देना है, तो अपनी त्रुटि आ जाएगी। अब बढ़ते हैं अपन टाइप 8 की तरफ। सवाल दे रखा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% पत्नी को दे देता है, शेष राशि का 30% किराया और शेष राशि का 50% अन्य घरेलू कार्यों पर व्यय करता है। अभी उसके पास 14,700 रुपये बचे हैं, तो उसकी आय कितनी, क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपनी पत्नी को दे रहा है। अगर उसके पास 100% थे तो उसका 20% वो अपनी पत्नी को दे रहा है। किसको दे रहा है, पत्नी को। बाकी जो बचा शेष, यानी कि कितना बचा, 80 बचा, उस 80 में से 30% किराए में दे रहा है, 30% किराया। तो 80 का 30% कितना होता है, तो 8 या 24, कितना होता है 24। बचा कितना, तो 80 में से अगर अपन 24 घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 56। कितना आ गया, 56% आ गया। अब शेष राशि का 50% अन्य घरेलू कार्यों पर व्यय करता है, तो इसका 50% यानी 56 का आधा 28, ये घरेलू कार्यों पर व्यय कर रहा है, घरेलू कार्य, ये किराया, और बाकी जो बचा है 28%। कितना बचा, 28%। और इसके पास पैसे कितने बचे हैं, 14,700 इसके बाद बचे हैं। परसेंट में कितना बचा है, 28% बचा है, यानी इस 28% की वैल्यू क्या है, 14,700। क्या है, तो 14,700 बट्टा में क्या हो जाएगा, 28%। यहाँ पे कितना बचा पैसों में, और प्रतिशत में कितना बचा, तो इन दोनों को ऊपर नीचे, तो रियल वैल्यू ऊपर, उसका परसेंट नीचे। ज्ञात क्या करना है, उसकी आय ज्ञात करनी है, तो आय कितनी मानी अपन ने, 100 मानी, तो 100 से गुणा करेंगे। अब इनको हल करेंगे, तो कितना आएगा, 2 से ये घटेगा 14 बार, 2 से इसको काटेंगे, 2 7 14, 2 3 6 बचा 1, 2 5 10 और 1 0। वापस 2 से काटेंगे 7 बार, 2 से ये कटेगा, 2 3 6 बचा 1, 2 6 12 बचा 1, 2 7 14 बचा 1 5। 7 से ये कटेगा क्या, 7 तो 5 35, 1 7 2 14 3, हाँ 7 से ये कटेगा, 7 तो 5 35 बचा 1 17, 7 दूनी 14 3, 7 5 35, ये बचा 525 इंटू 100 करेंगे तो 52,500। उसकी टोटल आय कितनी है, 52,500 रुपये। ये उसकी टोटल आय आ गई। अगर ये पूछता है कि पत्नी को कितने पैसे दे रहा है,
तो इस 100 की जगह अपन क्या लिखते हैं, 20 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 20 लिखते हैं। अगर किराए में कितना खर्च कर रहा है ये पूछता तो इस 100 की जगह अपन क्या लिखते हैं, ये 24% लिखते हैं। घरेलू कार्यों में कितना व्यय कर रहा है तो इस 100 की जगह अपन 28 लिखते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको कुछ भी पूछ रखा हो इसमें से तो अपन ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। डाले गए मतों में से 20% मत अवैध थे। ए ने वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए और 2160 मतों से जीत गया। कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? ये बोल रहा है कि एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। अगर उसमें 100% मतदाता थे, कितने, 100%, तो इसमें से 10% ने मत नहीं डाला, मत नहीं डाला। तो मत कितनों ने डाला, 90%। कितनों ने, 90% ने मत डाला। अब डाले गए मतों में से 20% अवैध थे। ये जितने भी डाले गए उसमें से 20% मत क्या थे, अवैध थे। तो 90 का 20% क्या होता है, 9 दूनी 18%। 18% मत क्या थे, अवैध थे। तो बाकी बचे कितने, 72%। कितना बचा, 72%। ये थे वैध मत। ए ने वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए। ए ने, ये जो वैध मत थे इनका 55% मत प्राप्त किया। बी ने कितना किया होगा, इनका 45%। 72 का 55% अगर अपन निकालें, 72 का 55% क्या हो जाएगा, ये 2 से 50, 2 से 36, 2 से 25, 2 से 18, 5 से घटेगा 5 बार, 5 से घटेगा 11 बार। 18 एकम 18 का 8 हासिल का 1, 18 कम 18 और 1 19 बटा में 5। ये हो जाएगा 5 तिया 15 बचा 4, 5 नम 45 बचा 3.30, 5 अंक 30, तो 39.6% ये ए ने प्राप्त की। तो 72 में से अगर अपन 39.6 निकाल दे तो बी का आ जाएगा। तो इस 10 में से 6 गए तो 4.11 में से 9 गए तो 2, 6 में से 3 गए तो 3। तो बी ने कितने प्राप्त किए, 32.4%। ए के मत आ गए, बी के आ गए। ए ने कितने प्राप्त किए, 39.6%। बी ने कितने प्राप्त किए, 32.4%। ये इन दोनों का गुणा था और इसको अपन अलग लिखेंगे। इसको यहाँ से साइड में लिख देंगे इस तरह और इसको भी हटा लेंगे। साइड में लिख लेंगे। अब देखो, अब क्या दे रखा है, ए ने वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए और 2160 मतों से जीत गया। यानी कि ये बी से कितने मत अधिक प्राप्त किए इसने, 2160, इतने मत अधिक प्राप्त किए। और इनमें परसेंट का अंतर कितना है, तो 39.6 में से 32.4 अगर अपन घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 7.2%। मत में कितना अंतर है, 7.2% का। और रियल मतों की संख्या क्या दे रखी है, 2160। तो अपन को ज्ञात क्या करना है, कुल मतदाताओं की संख्या। तो कुल मतदाता कितने होंगे, तो 2160 और इसका परसेंट क्या है, 7.2 इंटू टोटल मतदाता 100 से गुणा। पॉइंट हटाएंगे,
ये लगेगा यहाँ पे एक 0। 72 से 216 तो 3 बार कटेगा, कितनी बार? 3। ये हो जाएगा 30। 7 का 3 बार 21, 2 का 3 बार 6, तो ये 30 बार कटेगा। बचा कितना? 30 को 1000 से गुणा करेंगे तो 30,000। टोटल मतदाताओं की संख्या कितनी आ गई? 30,000। अगर आपको यहाँ पे पूछता कि कितनों ने मत नहीं डाला है तो क्या करते हैं? ये जो 1000 दे रखा है यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं? ये 0 तो ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि पॉइंट हटाया अपन ने। तो ये जो 100 है, क्या है? 100। ये जो 100 है ब्लू में लिख रखा है, इस 100 की जगह अपन 10 लिखते हैं। अगर आपको अवैध मतों की संख्या निकालनी तो ये जो 100 है, ये 100 यहाँ पे अपन को 18 लिखते हैं और लास्ट में ये 0 अपन लगाते हैं क्योंकि अपन ने यहाँ पे पॉइंट हटाया तो 0 लगाया। अगर आपको ये पूछ ले कि बी ने कितने मत प्राप्त किए तो यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं? 32.4। इस प्रकार से इस टाइप के सवालों को अपन करेंगे। अगला सवाल दे रखा है, एक चुनाव में 25% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब वोट नहीं डाला। डाले गए मतों में से 600 मत अवैध थे। ए ने वैध मतों के 43% मत प्राप्त किए और 756 मतों से हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या व मत नहीं डालने वाले मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। एक चुनाव के अंदर 25% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी कि 100% में से 25% ने मत नहीं डाला। मत नहीं डाला। 25% ने मत नहीं डाला। तो बचे कितने अब? 75% जिन्होंने मत डाला। मत डाला। अब ये बोल रहा है कि 600 मत अवैध थे, इसमें से 600 मत क्या थे? अवैध थे। क्या थे? अवैध। तो वैध मत कितने थे? बाकी जो बचे वो क्या थे? वैध मत थे। अब अपन को यहाँ पे प्रतिशत नहीं दे रखा है कि कितने प्रतिशत वैध थे या कितने वोट वैध थे। अब ये आगे बोल रहा है कि ए ने वैध मतों के 43% मत प्राप्त की। ये जितने भी मत थे यहाँ पे उनका 43% ए ने प्राप्त किया। 43% ए ने प्राप्त किया। बाकी जो बचा होगा वो बी ने प्राप्त किया। 43 इसने तो 57% बी ने प्राप्त किए होंगे। 756 मतों से हार गया। ये जो वैध मत थे क्या थे? इनको पहले अपन वैध मत ज्ञात करते हैं कि यहाँ पे कितना आ रहा है, तो इस वैध मत को अपन अलग लेंगे। तो वैध जो मत है उनको अपन 100 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। अपन को सिर्फ अभी ये ज्ञात करें, क्या? वैध मतों की संख्या ज्ञात करें कितनी आ रही। तो वैध मत को अपन 100% मान देते हैं। इसमें से ए ने कितने प्राप्त किए? तो ए ने प्राप्त किए 43%। तो बी ने कितने प्राप्त किए? 57%। ये बी का है, ये बी का, ये ए का। ए जो है वो 756 मतों से हार गया, यानी कि इनके बीच वोटों का अंतर कितना है? 756 का। कितना है? 756। प्रतिशत में अंतर कितना है? तो 14% का। 14% का अंतर है। तो 756 बटा में 14 इंटू वैध मत निकालने 100 से गुणा करेंगे। कितनी बार कटेगा ये? 14 पन्ने 70, बचा 5, 56, यानी कि 14 चौक 56। कितने वोट आ गए? 5400। कितने आ गए? 5400। यहाँ पे कितने वोट आएंगे इस वैध की जगह? 5400। कितने आएंगे? 5400।
तो टोटल मत कितने हो गए, कितने ने मत डाला, 600 अवैध, और वैध कितने, 5600। तो यहाँ पे कितना हो गया, 6000 हो गया। कितना हो गया, 6000 मत हो गए। ये किसके बराबर है, 75% के बराबर है। तो कुल मतदाताओं की संख्या निकालनी, कुल कितने मतदाता थे, तो 6000 वोट थे, इनका परसेंट है 75, कुल मतदाता है 100। 25 से ये कटेगा 3 बार, 25 से ये कटेगा 4 बार, 3 से ये कटेगा 2000, 2000 इंटू 4, टोटल हो गई ये 8000। टोटल मत कितने हो गए, 8000। अब अगर अपन को मत नहीं डालने वालों की संख्या निकालनी, मत कितनों ने नहीं डाला, तो कुछ नहीं करना, 6000 अपॉन 75 इंटू 100 की जगह ये 25 लिखना है। 25 काटेंगे इनको, 25 से ये कटेगा 3 बार, 3 से ये कटेगा 2000। तो 2000 ने मत नहीं डाला। तो मत नहीं डालने वालों की संख्या क्या हो गई, 2000। कुल मतदाता कितने हो गए, 8000। अगला सवाल है, एक चुनाव में 15% लोगों ने मत नहीं किया और 80 मत अवैध थे। ए ने कुल सूची के 45% मत प्राप्त किए और 280 मतों से जीत गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। एक चुनाव के अंदर 100% मतदाता थे, जिसमें से 15% ने मत नहीं डाला, मत नहीं डाला, 15% ने मत नहीं डाला। 80 मत क्या थे, अवैध थे, और ए ने कुल सूची का 45%, यानी जो 100% मतदाता थे उसमें से 45% ए ने प्राप्त की। किसने प्राप्त किए, ए ने। बाकी बचा कितना, जो बी ने प्राप्त किए। तो कितना बचा, 45 इसने ले लिया, 15 इसने ले लिया, टोटल कितने गए, 60 गए। बचा कितना, 40। कितना बचा, 40% बचा। और देखो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि 80 मत जो थे अवैध थे। जो अवैध मत आ रहे हैं वो इस 40 में से घटेंगे, 40% में से इस अवैध मत को अपन घटाएंगे, तो ये हो जाएंगे 80। 40% में से 80 घटेंगे। बोल क्या रहा था, 100% मतदाता थे, जिसमें से 15% ने मत नहीं डाला, 45% ए को प्राप्त हुए, और बचा कितना, अब 40% बचा, और जिसमें से भी 80 जो मतदाता थे वो अवैध थे। तो 40% में से 80 निकालेंगे तो ये बी को कितने मिले, वो आ जाएंगे। अब ये बोल रहे हैं कि ए बी से 280 मतों से जीत गया, यानी कि इनका अंतर कितना है, ए के मतों में से बी के मत निकालें तो ये आ जाएंगे 280। इनका अंतर कितना है, 280 का। ए को कितने मिले, 45%, बी को कितने मिले, 40%, और उसमें से भी माइनस करेंगे 80 वोट, तो बराबर आ जाएगा 280। 45% माइनस 40% प्लस का 80 बराबर ये हो गया 280। 45 में से 40 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5% बराबर। इस 80 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, और 280 में से 80 गए तो 200, तो 5 से कटेगा तो परसेंट, 1% कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 1% की वैल्यू है 40, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, तो 40 को 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 4000। कितना आ जाएगा, 4000। तो कुल मतदाताओं की संख्या क्या है, कुल मतदाता इनकी संख्या क्या है, तो 4000। कितनी है, 4000 टोटल मतदाता।
अगर ए की संख्या निकालनी है, ए ने कितने मत प्राप्त किए, तो 45 को 40 से गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 90 दो 180 यानी 1800, कितना हो गया 1800। बी ने कितने प्राप्त किए, तो 40 को 40 से गुणा करेंगे तो 1600 ही आ जाएगा, और उसमें से भी 80 वोट घटाने, तो 1600 में से 80 निकालेंगे तो 1520 मत ये बी ने प्राप्त किए। किसने प्राप्त किए, बी ने। और कितनों ने मत नहीं डाला, मत नहीं डाला, तो इस 40 को अपन 15 से गुणा करेंगे, तो 15 चौक 60 और 1 0, तो 600 ने मत नहीं डाला। तो इस प्रकार से अपन इन सवालों को करेंगे। तो ये थी अपनी आज की क्लास। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से अपन ने इन सवालों को किया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।